जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी द्वारा ब्राह्मण समाज पर भद्र टिप्पणी की आज एक दिवस उपवास का कार्यक्रम रखे हैं और सुबह से ही वक्ताओं द्वारा ऐसे बहुत सारे वक्ता हम सभी के बीच में आए जो अपना विचार रखे और राजकुमार भाटी और अखिलेश यादव की मानसिकता क्या होती है उन सबकी चर्चा आप सभी ने किया है। निश्चित रूप से समाजवादी हर वक्तव्य में कहते हैं और प्रेस के बंधुओं के माध्यम से भी कहा उन्होंने कि समाजवादी पार्टी एक नमाजवादियों की पार्टी बन चुकी है। समाजवादी पार्टी की विचारधारा एकदम उस भ्रष्ट समाज के खिलाफ हो गया है, उस समाज के उन तबके के खिलाफ हो गया है जिसका कोई भी खुश कर सके। और आज यह एक दिवस का यह जो कार्यक्रम जो उपवास का कार्यक्रम माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में रखा गया है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं आप सभी ने जिस प्रकार से सहयोग दिया है और आप सब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी के द्वारा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर जिस प्रकार से निरंतर हमारे सनातन धर्म के मान्य धर्म ग्रंथों, हमारे साधु संत महात्माओं और विशेष तौर से हिंदू जातियों और अभी अभी ब्राह्मण वर्ग के विरुद्ध में जिस अशोभनीय टिप्पणी की गई है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और कड़ा प्रतिरोध करते हैं। और समाजवादी पार्टी के इस कुविचार को सनातन को कमजोर करने के लिए, हिंदुत्व को कमजोर करने के लिए, भारत को कमजोर करने के लिए जो ये साजिश उनके द्वारा की जा रही है, उनके इस कुविचार को, षड्यंत्र को उत्तर प्रदेश और बलिया के जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज हम सभी भाजपा कार्यकर्ता यहाँ उपवास पर बैठे हुए हैं। उनका माफी मांगना भी हमें एक तंज जैसा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि माफी मांगने के साथ साथ उन्होंने अभी कह दिया कि हम देखते हैं कि एक आदमी सुबह कंधे में अपना पंचांग दबा के निकलता है और दिन भर लोगों को भ्रमित करता है और शाम तक बहुत सारे पैसे कमा करके आता है। इसी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता द्वारा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर कुछ दिन पहले एक बड़े मंच से कहा गया कि हिंदुओं के देवता राम में हमें अवगुण ही दिखाई देते हैं, जबकि हमें मोहम्मद साहब में बहुत सारे गुण ही दिखाई देते हैं। तो समाजवादी पार्टी के अनेक नेताओं को हम लोग देखते हैं जो रामचरितमानस जनाले की बात करते हैं, रामचरितमानस की प्रतियों को फाड़ने का काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले उनके एक नेता के द्वारा सीतापुर में हमारे देवी देवताओं के विरुद्ध में अत्यंत ही अशोभनीय निंदनीय टिप्पणियां की गई। तो समाजवादी पार्टी एक योजना के तहत सनातन को और हिंदुत्व को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी जो पश्चिम बंगाल में और असम में भारतीय जनता पार्टी की भयंकर विजय हुई है, उससे भी यह लोग हताश और निराश हैं। उसी हताशा निराशा में इस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं